हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा और भाषा के रूप। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और अपने विचारों व संदेशों को सरल बनाने के लिए मनुष्य ने शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। बच्चों, हम बात करते हैं कि भाषा क्या है। प्यारे बच्चों, मनुष्य जिस माध्यम से लोगों के विचारों को सुनता है, समझता है तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? साधारणतः भाषा के 3 रूप बताए गए हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है, तो दूसरा व्यक्ति देखकर सुनकर उसे समझता है। जीवन में इसका प्रयोग खूब होता है, परंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से 2 ही रूप हैं। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति मुख से बोलकर अपने भाव व विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। जिस प्रकार टेलीविज़न व रेडियो से प्रसारण होना तथा कवि सम्मेलन आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने विचारों व भाव को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना, यह सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, बोली सामान्यतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह एक सीमित भूभाग में बोली जाती है। जैसे ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज, अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी भाषा। उपभाषा क्या है? बच्चों, उपभाषा वह है जब यही बोली किसी प्रांत के छोटे से क्षेत्र से विस्तृत होकर एक बड़े भूभाग में बोली जाने लगे व उस भाषा में कविता, कहानी आदि साहित्य की रचना होने लगे, तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे तुलसीदास व सूरदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है। मातृभाषा मातृभाषा वह भाषा है जिसमें बच्चा अपने माता पिता व परिवार के लोगों से सीखता है। जैसे अवध क्षेत्र में रहने वाला बच्चा अवधी सीख जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में रहने वाला बच्चा गढ़वाली सीख जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपने माता पिता व परिवार के लोगों से सीखता है। अगली भाषा राजभाषा। सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? प्यारे बच्चों, जब एक ही भाषा अलग अलग प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है तो शिक्षाविद व विद्वान एक रूपता लाने के लिए मान्यता दे देते हैं, तो हम उसे मानक भाषा कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में जिन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है वो इस प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु व उर्दू। प्यारे बच्चों, आप भाषा के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलो अब कुछ अभ्यास कार्य हो जाए। मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप हैं? उत्तर 2। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। तीसरा प्रश्न, किसकी सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं? उत्तर, भाषा की सहायता से। चौथा प्रश्न, सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उत्तर, राजभाषा। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर व परिभाषाएं लिखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा समाप्त होती है। आप खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करते हुए, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए स्वस्थ रहो, सुखी रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।